फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह से। सक्षम यहाँ देख रहा है टीवी बैठकर, और यहाँ पे मैंने कपड़े भी वॉश कर कर यहाँ रख दिए हुए हैं। बस एक स्लॉट रह गया, वो घूम रहा है क्योंकि कल संडे है। तो मुझे रहता है कि आज के आज ही जितने ज़्यादा कपड़े धो दूँ उतना ही सही है। किचन में भी काम कर रही हूँ क्योंकि जाना है सत्संग में, और किचन का हाल बहुत बुरा हुआ है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार आपको। यहाँ पर किचन मेरी बहुत पूरी तरह से फैली हुई है क्योंकि सुबह से कर रही हूँ किचन में काम। आज खाने के लिए बनाया मैंने दोपहर के लिए यहाँ पे मंचूरियन। तो मंचूरियन बिल्कुल रेडी कर दिया ग्रेवी वाला। यहाँ पर मैंने जो मसाला है प्रिपेयर करके रख दिया हुआ है फ्राइड राइस का, और यहाँ पे बनाई है आलू की स्टफिंग। और हस्बैंड लाया है यहाँ पर ब्रेड। एक मिनट थोड़ा सा कर्टन कर लूँ, बाहर से आ रही है रोशनी। तो यहाँ आलू की स्टफिंग इसलिए बनाई हुई है क्योंकि सक्षम की डिमांड है कि आज मुझे खाने हैं टोस्ट। हस्बैंड की डिमांड थी कि मुझे खाना है मंचूरियन। तो मैं तो सत्संग पे जाऊंगी तो मैंने सोचा मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाकर चली जाऊंगी। तो जब मैं मंचूरियन बना रही थी तो उसके साथ साथ ही मैंने फ्राइड राइस का भी मसाला प्रिपेयर करके रख दिया हुआ है। बस चावल वगैरह बनाऊंगी और फिर अच्छे से करूंगी मिक्स वगैरह। वो सब जाने से पहले कर जाऊंगी ताकि ये लोग दोपहर का खाना खुद से डालकर आराम से खा लें। तो मैंने सोचा साथ साथ ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी काम कर चुकी हुई हूँ। कुछ क्लिप्स जो पहले बनाई थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। जब मैंने बाद में देखा, जब मैं मंचूरियन बना रही थी तो कुछ क्लिप्स मैंने तब भी बनाई थी, वो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। तो मैंने कहा दोबारा से शुरू कर लेती हूँ ब्लॉग की। तो यहाँ फटाफट से आलू की स्टफिंग वाले टोस्ट बनाकर देती हूँ दोनों को। दूध वगैरह सुबह शेक दे चुकी हूँ दोनों को। सुबह बनाया था रुअफ़ज़ा वाला शेक, तो उन दोनों ने वही शेक पी लिया हुआ था और दोनों फ्रेशनअप वगैरह भी हो चुके हुए हैं। घर में पूजा पाठ भी हो चुकी हुई है। तो फटाफट से टोस्ट का दोनों को कराती हूँ नाश्ता, और पूरे सारे बर्तन वगैरह करूँगी। अभी कपड़े भी सुखाने, और बहुत देर हो गई है मुझे जाने के लिए क्योंकि सत्संग था शुरू 11 बजे से। पर मुझे लगता है मैं 12 बजे से पहले घर से निकल ही नहीं पाऊँगी। घर के काम ही नहीं ख़त्म होते तो जाऊँ कहाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कब सुबह से शाम हो जाती है मुझे पता ही चलता। मेरे को तो अपने लिए भी सच पूछो ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मानो मैंने 2 या 3 महीने हो गए मैंने थ्रेडिंग तक नहीं करवाई, और मुझे सिर्फ मैं पार्लर जाके सिर्फ थ्रेडिंग और अपर लिप्स कराती हूँ। उसके अदरवाइज में कोई फेशियल, कोई ब्लीच, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। आपने देखा भी होगा मेरी हर वीडियो में कि मुझे मेकअप का बहुत शौक नहीं है। बस अगर कहीं जाना भी हो, हल्की सी लिपस्टिक बिंदी लगाई और चली गई। और आज तक मैंने अपने फेस पे कोई क्रीम भी अप्लाई नहीं करी कभी भी। तो बस अब मैंने सोचा थ्रेडिंग वगैरह कराने जाऊंगी, पर टाइम लगा ही नहीं। मैं सोचा ऐसे ही हो जाते हैं सत्संग पे, तो कोई बात नहीं, जब टाइम लगेगा तब करा लूँगी। अब सक्षम के एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद ही जाऊँगी थ्रेडिंग वगैरह कराने के लिए, क्योंकि सत्संग पे जाना ज़रूरी है। इस वजह से जा रही हूँ। नहीं तो सक्षम के एग्ज़ाम टाइम में मैं कोशिश कर रही हूँ मैं घर पर ही रहूँ। घर पर रहूँगी तो वो पढ़ेगा, नहीं तो वो पढ़ेगा ही नहीं। तो फटाफट से बनाती हूँ टोस्ट का नाश्ता और देती दोनों को। जल्दी में रात को भूल ही गई, इतनी थक गई इसकी, भूल ही गई कि मुझे काले चने भिगोने थे। आज शनिवार है तो मैंने सोचा कोई नहीं, सत्संग से आकर बांट लूँगी, चाहे शाम में बांट लूँगी, पर बांट लूँगी ताकि नियम न टूटे। तो यहाँ पे काले चने वॉश कर दिए हूँ, इनको भी भिगो कर चली जाती हूँ। आकर 3 से 4 सीटी आएगी और फटाफट से बना दूँगी काले चने। तो यहाँ मैंने काले चने भिगो दिए हुए हैं। मेरे आने तक काफ़ी अच्छे फूल जाएंगे 3 से 4 घंटे में। फिर शाम को बांट दूंगी प्रसाद। कुछ हद तक किचन क्लीन कर दी हुई है। ये मंचूरियन पड़ा, ये मसाला फ्राइड राइस का, और यहाँ बर्तन वगैरह काफ़ी साफ़ कर दिया और फिर से इकट्ठे हो गए बर्तन। सच पूछो ना, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अपने लिए एक पल का भी टाइम नहीं है। पता नहीं, एक तो बर्तन ही नहीं सारा दिन खत्म होते, पूरे दिन बर्तन मांजती हूँ पूरे दिन। अभी बता आपके सामने मैंने वीडियो में दिखाया था कि सिंक भरकर बर्तन थे, वो सारे मांजे और दोबारा से ब्रेकफास्ट के बर्तन हो गए। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ और चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ। कभी लगता है कि अपने लिए क्या टाइम है मेरे पास, अपने लिए कोई वक्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही चले ही जाओ। बस औरतों की ज़िंदगी से भी ये घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। बिना हाउस हेल्पर के काम करने में सच में बहुत ज़्यादा हो जाती है थकावट, पर वही है ना, करना तो खुद से ही है सारे काम। पहले फटाफट किचन क्लीन करती हूँ। वॉशिंग मशीन हटाई हुई हूँ, बस किचन क्लीन करके पहले कपड़े सुखाऊंगी बाहर सारे, और फिर बाकी के काम निपटाऊंगी। तो यहाँ छोले भिगो दिए हुए मैंने। घर के काम वाम निपटाने के बाद मैं चली गई थी सत्संग में, और अब बज रहे हैं शाम के 4। आने में बज गए थे 3:30, पौने 4 बज गए थे। तो छोले आपके सामने भिगो कर गई थी, अब बस वो बनाने की कर रही हूँ तैयारी। और वहाँ से लाई थी प्रसाद, तो हस्बैंड खा रहे हैं। यहाँ प्रसाद लाई सक्षम के लिए थी, हस्बैंड खा कर आए थे।
बस अक्षम ने खाया थोड़ा सा तो हस्बैंड ने कंटिन्यू कर लिया उसको भी। और एक तरवाती मैंने रख दिया यहाँ पर काले छोले उबलने के लिए। तो ऑलमोस्ट 1-2 सीटी आ चुकी है, 2-3 सीटी और आएगी तो काले छोले बॉयल हो जाएंगे। और साथ साथ मैंने यहाँ कढ़ाई भी रख दिया है। तो फटाफट से बनाती हूँ काले छोले प्रसाद के लिए। तो पहले कैमरा रख सेट कर लूँ, 1 मिनट। आते ही बस हाथ मुँह धोया और कुछ भी नहीं करा, फटाफट से लग गई काम करने के लिए। प्लीज़ कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा, इसमें मैं थोड़ा तलने वाले का काम करती हूँ। तो यहाँ पे फ्राइड राइस वगैरह बना के गई थी, कढ़ाई है अभी सी, और मंचूरियन भी तो वो सब वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अब रात को तो खाना नहीं बनाऊंगी, यही सब यूज़ कर लेंगे रात को ही। तो बस फटाफट से अब काले छोले बनाती हूँ। यहाँ पे टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया हुआ है, जीरा डाल दिया हुआ है। फटाफट से बनाती हूँ और फिर उसके बाद प्रसाद बांटने जाऊँगी। आज खुद से बांट के आऊँगी, हस्बैंड बोल रहे हैं मेरे को फीवर है, तू ही बांटा। तो मैं ही फटाफट से बांट कर आती हूँ और उसके बाद अक्षम ने जो रिवाइज करा होगा वो सुनूंगी। फिर कुटिया भी जाऊँगी माथा टेकने। तो पहले फटाफट से छोले बना लेती हूँ और बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मेरे यम्मी से प्रसाद वाले छोले बनकर हुए हैं तैयार। प्रसाद खुद से इतना टेस्टी होता है, इतना अमेजिंग होता है। प्रसाद तो सच में, प्रसाद का तो कोई वो ही नहीं कर सकता। और मैंने इसमें बारीक काट के धनिया भी डाल दिया हुआ है और एकदम सूखे सूखे से मसाले वाले बनाया है छोले। तो फटाफट से इन छोलों को ट्रांसफ़र करती हूँ एक पतीले में, क्योंकि कढ़ाई तो नीचे नहीं लेके जाऊँगी। तो एक पतीला रखा हुआ है जिसमें मैं आराम से डालकर ले जाती हूँ आसानी से। तो फटाफट से इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ सारे छोले और भोग भी लगाऊंगी और थोड़ा सा प्रसाद घर के लिए भी रख दूँगी। अभी तो कोई नहीं खाएगा क्योंकि सबका पेट बहुत भरा हुआ है, तो थोड़ी देर रुक कर खा लेंगे ये वाला प्रसाद सब। तो फटाफट से बांट कर आती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर भोग के लिए भी मैंने निकाल दिया है एक डिब्बी में, मतलब कटोरी में, और ये घर के प्रसाद के लिए भी निकाल दिया। और इसी में थोड़ा सा भोग प्रसाद मिक्स भी कर दूंगी। तो फटाफट से इसमें डालती हूँ और सब बांट कर आती हूँ प्रसाद। फटाफट से बांट कर आऊँ प्रसाद वगैरह। बांट के आने के बाद मैंने करा 10 से 15 मिनट का रेस्ट, थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद सारे कपड़े वगैरह तय करे। यहाँ पे करी है पूजा शाम की, और वहाँ पर मैंने गूगल हरमन भी जला दी। जैसे शनिवार है तो शनिवार को जलाती हूँ गूगल हरमन, घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो गूगल हरमन भी जला चुकी हुई हूँ। अब जाऊँगी शनि मंदिर भी और कुटिया भी। तो यहाँ पर सारे सामान वगैरह मैंने इकट्ठा कर लिया हुआ है। तो इसमें डाल लिया हुआ मैंने सरसों का तेल और दीवे, मतलब दीपक वगैरह सारे इसी में रख लिए हुए हैं। और साथ में यहाँ पर मैंने रखा है चमेली का तेल, क्योंकि सक्षम जलाता है चमेली का दिया। और हम लोग जलाएंगे, मैं और हस्बैंड, पीपल पे और शनि देवता के मंदिर में जलाएंगे सरसों के तेल का दीपक। तो ये सब सामान मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। बॉटल खुली रह गई, थोड़ा सा ना तेल निकल गया इसके पॉलीथीन में। तो ये सब सामान मैंने इकट्ठा करके रख दिया हुआ है। हस्बैंड गए हुए किसी काम से, वो आएंगे, बस आते भी जाऊँगी मंदिर, नहीं तो फिर उनके आने से पहले पहले मैं खुद ही से ही होकर आ जाऊंगी। देखती हूँ क्योंकि कुटिया भी जाना है और गूगल में जलाई हुई, थोड़ा सा उसका धुआं हो रहा है। वीडियो में भी लग रहा होगा रूम में थोड़ा सा धुआं हो रहा है। तो धुएं की वजह से हो रही है थोड़ी सांस लेने में दिक्कत। तो ये कहते हैं ये धुआं बहुत अच्छा होता है घर के लिए। तो फटाफट से मंदिर वगैरह होकर आती हूँ। बाल देखना कितने बिखरे बिखरे लग रहे हैं। मुझे ना अपने बालों में कलर करना है। मेरे ना यहाँ से सारे बाल वाइट हो गए हैं। वैसे भी मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत कम हो रही है और बाल ना वाइट से भी हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रही बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं। और थायराइड की वजह से भी झड़ते हैं बाल, तो और डिप्रेशन की मेडिसिन से भी झड़ते हैं। तो बाल की ना लेंथ बिल्कुल ही कम हो गई। पहले भी मेरे बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी है नहीं। मेरी बहनों के बाल तो बहुत अच्छे हैं, लंबे लंबे। मेरे बालों की ग्रोथ पहले से ही बहुत कम है, अब और कम हो रही है। तो एक मुझे बालों में ना कलर वगैरह कराना है, तो सोच रही हूँ अभी कराऊँ कि सितंबर में सक्षम का बर्थडे वगैरह कराना है, तब एक ही बार अच्छे से रिबॉन्डिंग वगैरह करा कर तभी कराऊँ। क्योंकि कलर कराने में ना थोड़ा रिस्क सा रहता है। बोलते हैं एक बार कलर कराने लग जाओ ना फिर करवाना पड़ता है। और मेहंदी मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि मैं मेहंदी वाला सर नहीं धो सकती, क्योंकि वो मेहंदी के वाले सर धोने का जो वो काला काला सा पानी निकलता है ना, उससे मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब थोड़ा सा ना फूबिया सा है उसका, तो वो वाले बाल नहीं मैं वॉश कर सकती। एक ही बार लाइफ में लगाई थी मेहंदी, उसके बाद कभी ये गलती नहीं करी मैं। बहुत दिक्कत हो गई थी मेरे को हेयर वॉश वगैरह करने में। तो अब सोच रही कलर ही करा लूँगी। अभी नॉर्मल अभी कोई अच्छा सा ऐसे ही कलर करा लूँगी, फिर जब उस सक्षम का बर्थडे वगैरह करूँगी। इस पर सोचा है
कि 1 सितंबर को सक्षम का बर्थडे मनाएं, चौंकी कराऊंगी माता रानी की, क्योंकि जो सक्षम के होने से पहले की मैंने मांगी हुई है मन्नत कि सक्षम के बर्थडे पे चौंकी कराऊंगी, और वो अभी तक करा नहीं पाई। तो सोच रही इस साल इसकी मन्नत उतार दूँ, उसका बर्थडे भी मना लूँ और चौंकी भी करा लूँ। तो वो सब तो आपको दिखाऊंगी। अभी सितंबर में है दूरी, तो उससे पहले थोड़ी प्रिपरेशन भी शुरू हो जाएंगी, सब दिखाऊंगी, सब शेयर करूँगी आपके साथ। तो पहले फटाफट से होकर आती हूँ मंदिर।